सारे अनुशासनों को हम तोड़ते चले जा रहे हैं। मनमुखी विवाह, अरे अलग अलग धर्मों में विवाह, समझे कि नहीं। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अच्छा ये नारा सही है पर इसका अर्थ लोग गलत लगाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आपस में मतलब हिंदू हिंदू आपस में भाई भाई, मुसलमान मुसलमान आपस में भाई भाई, सिख सिख आपस में भाई भाई, ईसाई ईसाई आपस में भाई भाई। वो सब आपस में भाई भाई हैं। हम उसका गलत अर्थ लगा लिए कि हम चारों भाई भाई हैं, समझे कि नहीं। आप मिल करके दिखाइए, चारों बैठ करके नहीं बैठ पाइएगा, समझे कि नहीं। वो सब आपस में भाई भाई का रिश्ता निभाएं, तहां तक तो ठीक है। बाकी दुनिया को धोखा देने के लिए इसका गलत उपयोग करने लगे लोग, समझे कि नहीं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा वैसे मेरा ये सब विषय है नहीं, लेकिन इतना बढ़िया भाईचारा हम लोग 100 सालों से निभा रहे हैं कि हम अगला को भाई मानते हैं, वो हमको चारा मानता है अपना, समझे कि नहीं। यही है भाईचारा का अर्थ। अपने धर्म को संभालिए, इसके लिए ये कथा है। आप मनमानी तरीके का जीवन जिएंगे, न तो इस जीवन में सदगति है, न मरने के बाद सदगति है। धुंधकारी की तरह प्रेत बन करके भटकता हुआ आज दिख जाएगा धरती पे बहुत सारे लोग, जिसको न धर्म से मतलब है, न माता पिता से मतलब है, न गुरुजनों से मतलब है। हमको जो मन में आएगा सो करेंगे। वो समझ लीजिए जीते जी वो प्रेत बन के भटक रहा है, मरने के बाद तो भटकेगा ही, समझे कि नहीं। अब देखिए धुंधकारी की आत्मा जो 5 वेश्या के चंगुल में फंसा था, कल के सवाल का ये जवाब है। आज एक आए थे हमसे पूछने के लिए, वो बैठे हैं कि नहीं भाई साहब, यहाँ नहीं बैठे हैं तो सुन रहे होंगे कहीं से, कि आप कल बहुत बढ़िया शुरुआत किए थे कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, तो थोड़ा और इस पे चर्चा करना था। हमको इसी पे तो 7 दिन चर्चा करना है, और चर्चा क्या है, तो आज उसी का पार्ट 2 है, वो सुन लीजिए। धुंधकारी की आत्मा 5 वेश्या के चंगुल में फंसा, और 5 वेश्या क्या किए तो अंत में उसी की हत्या कर देती है। इसका मर्म समझिए। इसको मर्म समझने के लिए पूरी कथा शुरू से समझना पड़ेगा। तो ये कथा किसकी है, तो तुंगभद्रा नदी के तट पे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। तुंग और भद्र, तुंग कहते हैं ऊंचाई को और भद्र कहते हैं श्रेष्ठ को। 84 लाख योनियों में सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ ये मानव जीवन है। बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। 84 लाख योनियों में जितनी सुविधा मनुष्य को मिला है उतनी सुविधा किसी प्राणी को नहीं है। आप दिन भर काम करके ऑफिस से थक के आते हैं, आप आते ही कह सकते हैं घर में पत्नी को कि जरा बढ़िया बढ़िया गरम गरम चाय बना के पिलाओ, नहीं। आप ही के साथ दिन भर बैल भी चला है खेत में, वो आएगा तो कहेगा अपनी पत्नी को कि जरा पैर दबा दो। है ये सुविधा? नहीं है ना। ये सुविधा सिर्फ आपको है कि नहीं है। आज तबीयत खराब लग रहा है, मन थोड़ा ठीक नहीं है, आज काम पे नहीं जाएंगे, बहुत होगा तो मेडिकल लगा देंगे। ये सुविधा है उसको। किसान चाहे तो जबरदस्ती डंडा मार मार के चला सकता है, समझे कि नहीं। 84 लाख योनियों में किसी को ये सुविधा नहीं है। लेकिन ईमानदारी से सोचिए तो 84 लाख योनियों में किसी को सत्संग करने की और कथा सुनने की जरूरत नहीं है। ये मनुष्य को ही जरूरत है। क्यों? 84 लाख योनियों में जो जो जीव को भगवान जो कर्म सौंपे वो अपना कर्म में रत है। मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपना कर्म से विरत हो गया है, समझे कि नहीं। तो इसको समझाने के लिए ही बार बार सत्संग की जरूरत है। वो सब समझे समझाए हैं। जितने डॉक्टर की जरूरत मानव को पड़ता है उतने डॉक्टर की जरूरत 84 लाख योनियों में किसी को नहीं पड़ती है। कुछ पशुओं को अब पड़ने लगी है जो मनुष्य के संगति में रहने लगा है, समझे कि नहीं। वो भी बेचारा बीमार रहने लगा। इसी की तरह का जीवन, इसी की तरह का खान पान, इसी का जूठा खा खा करके वो बीमार हो गया। जंगल में जो पशु रहते हैं वो थोड़ा बहुत बीमार पड़ते भी हैं तो खुद से इलाज कर लेते हैं। उनको पता होता है कि किस जड़ी खाने से ये ठीक होगा।
ये मनमानी तरीके से जीवन जीने वाले के लिए ही सत्संग की जरूरत है, उसी को कथा में बैठने की जरूरत है, और कहाँ किसी को जरूरत है। तो ये 84 लाख योनियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जीवन है। ये तुंगभद्रा नदी, नदी क्या है? संसार सागर में जीवन की नैया है। सत्कर्म सदगुरु है, सद्धर्म है, संसार सागर में जीवन की नैया है। पतवार सत्कर्म सदगुरु खेवैया। ये भवसागर संसार ही है, और इसमें मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। यही तुंगभद्रा नदी के तट पे आत्मदेव की कथा है। हम सब आत्मदेव हैं, सबके शरीर में आत्मा के रूप में देवता विराजमान है। अब इस आत्मदेव के संतान दो प्रकार के हैं, एक है धुंधकारी और एक है गोकर्ण। गो कहते हैं इंद्रियों को, कर्ण भी एक इंद्रियां हैं। जो अपने इंद्रियों से भगवान को सुनता है, भगवान को देखता है, भगवान को गाता है, भगवान को जीता है, वो गोकर्ण। और जो अपने इंद्रियों से सिर्फ वासना का जीवन जीता है, वो धुंधकारी। धुंधकारी 5 वेश्याओं के चंगुल में फंसा है। ये 5 वेश्या क्या है? यहाँ 5 कोई स्त्री की बात नहीं है वेश्याओं में। हमारी जो ये 5 इंद्रियां हैं, इसी को वेश्या बताया गया है भागवत जी में। कौन कौन से? ध्यान से सुनिए। पहले इंद्रियां है जिह्वा, दूसरा है नासिका, तीसरा है नेत्र, चौथा है कान, और 5वां है त्वचा। इसकी वेश्यापना क्या है? जिह्वा को जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहा है, यही इसकी वेश्यापना है। वेश्या कहते किसको है? हमारे पति की कमाई कम हो, हमारा पति का चेहरा सुंदर कम हो, तो दूसरे के पति के प्रति हम आकर्षित हो जाएं और उसकी कमाई को हम गलत तरीके से प्राप्त कर लें, यही तो वेश्यावृत्ति है ना। हमारे भगवान का प्रसाद हमें अच्छा नहीं लग रहा है और हम मनमानी तरीके से जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, यही जीव का वेश्यापन है। हमें भगवान का भजन अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे कानों में भगवान की कथा अच्छी नहीं लग रही है और हमें अश्लील गाने अच्छे लग रहे हैं, ये कान का वेश्यापन है। हमें भगवान के चंदन चर्चित तुलसी का सुगंध अच्छा नहीं लग रहा है और हमें जो है सो वासना की बदबू बहाने लगी है, ये नासिका का वेश्यापन है। आँखियां हरि दर्शन की प्यासी नहीं रहती है, इसको जब मौका मिले तो नजर छुपा करके भी अश्लील चित्रों को देखते रहता है, ये नेत्र का वेश्यापन है। और ये 5 वेश्या मिल करके अंत में क्या करता है? तो ये सब मिल करके धुंधकारी की हत्या कर देती है। यही तो है ना रिजल्ट। मनमानी खाइए, मनमानी सुनिए, मनमानी देखिए, मनमानी करिए और अंत में फिर मनमानी करते करते, मनमानी करने के लिए 84 लाख योनियों में शुकर कुकर बन जाइए जा करके। यही है उसका प्रेत बन करके भटकना। कल की कथा यहीं से प्रारंभ हुई थी ना कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो जीवन भर हम बढ़िया खाए, बढ़िया पहने, बढ़िया देखे, बढ़िया सुने, और अगर हमारी जीवन की पूर्णाहुति सत्य तक नहीं पहुंच पाई, फिर से हमको कीड़े मकोड़े का जीवन जीना पड़ा, फिर से हमको शुकर कुकर बनना पड़ा। यही है उसकी हत्या हो जाना, भटकना। और अगर हम कम खा करके, कम पहन करके भी गुरु और गोविंद के अनुसरण करते करते भगवत प्राप्ति कर लें, तब फिर उनके लिए कहा जाता है जानत तुम्हें हो जावे। परम पूज्य गुरुदेव बहुत बढ़िया कपड़ा नहीं पहन पाए, बहुत बढ़िया भोजन नहीं कर पाए, पर आज जहाँ गायत्री माता की पूजा होती है वहां उनकी पूजा होने लगी। उनके नाम के आगे पीछे लग गया गुरुदेव भगवान की जय। क्यों भगवान क्यों जोड़ते हैं? उनका व्यवहारिक जीवन देखें तो बहुत सुखी संपन्न तो जीवन नहीं जिए। बिना नमक चीनी का भोजन, 2 रोटी 24 घंटे में। इंद्रियों को मनमानी तो नहीं करने दिए ना। वो क्या खाते थे? तो जो हमारे धर्म के अनुसार है, जो भगवान को भोग लग सकता है, वो हमारी जिह्वा पाएगा।
वो क्या बोलते थे? तो जो वेद वाणी थी, बोलते बोलते उनका स्वरूप क्या हो गया? तो वेद मूर्ति बन गए, वेद का मूर्ति बन गए। वो जो बोल गए वही वेद होता चला गया। समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनकी जो है सो वाक इंद्रियां में वेश्यापन नहीं थी, वो खत्म हो गई थी। अब उनकी इनकी उन इंद्रियां गोकर्ण बन गया था। वो क्या सुने? तो एक छोटी सी घटना सुनाते हैं आपको, सत्य घटना। शांति कुंज में दो लोग आपस में थोड़ा सा मन मुटाव हो गया, दो कार्यकर्ताओं में। तो एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता के जीवन शैली को टेप करने लगा। उस समय ये सब सुविधा नहीं थी, वो टेप रिकॉर्डर वाला। तो छुप छुपा करके कहीं वो महीनों मेहनत करके कुछ उसकी बातें रिकॉर्ड किया। उसके बाद गुरुदेव के सामने लेके गया कि गुरुदेव देखिए, ये हम बड़ी मेहनत से 1 महीना में उसके अगेंस्ट इतना सबूत इकट्ठा कर पाए हैं। टेप रिकॉर्डर में सब रिकॉर्ड है, आप सुन लीजिए। गुरुदेव उसको छुए भी नहीं टेप रिकॉर्डर को, बोले बैठ जाए। हाँ, और 3 बात बोले गुरुदेव। बोले पहली बात तो ये है कि 1 महीने तक तुम किसी की जासूसी करता रहा, इसके मतलब तुम्हारे पास इतना फालतू समय था। 1 महीना तक तुम जो है सो किसी के पीछे अनाप शनाप काम में लगा था। दूसरा, इस 1 महीने को तुम अगर अपनी उपासना साधना में लगाता तो तुम्हारा जीवन कितना ऊंचा उठ गया होता। और तीसरी बात गुरुदेव की बहुत अद्भुत है। बोले बेटा, शांति कुंज में कहाँ क्या होती है इसे जानने के लिए तुम्हारे टेप रिकॉर्डर की हमें जरूरत नहीं है। शांति कुंज मेरा शरीर है, और शरीर पे एक मक्खी भी बैठती है तो उसे पता होता है कि कहाँ क्या हो रहा है। ये है जिन्होंने अपने इंद्रियों को साध लिया, उनका कहा हुआ मंत्र बन गया, उनका किया हुआ गीता का ज्ञान बन गया, उनका जिया हुआ मार्ग बन गया शिष्य के लिए प्यारे। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा हो गया। आज जो इसको नहीं कर पाया वही धुंधकारी जैसा भटक रहा है। अब इस धुंधकारी की प्रेतात्मा की मुक्ति कैसे होगी, उसकी कथा सुनिए, बड़ी अद्भुत कथा आ रही है आगे। गोकर्ण जी बोले कि भाई देख, मेरा जितना शास्त्र में बताया गया था वो सब विधान हम कर दिए। शास्त्र में यही बताया गया है कि जिसके निमित्त गया श्राद्ध कर दिया जाए उसकी मुक्ति हो जाती है। अब नहीं हुआ तो हम क्या करें? धुंधकारी की प्रेतात्मा निवेदन कर रहा है गोकर्ण जी से कि भैया आप विद्वान हो, आप उपाय ढूंढो। गोकर्ण जैसे विद्वान की बुद्धि जवाब दे गई कि जिसकी मुक्ति गया श्राद्ध से तर्पण से न हो उसके निमित्त क्या किया जाए। तो सुबह जितने आसपास के विद्वान ब्राह्मण थे सबको इकट्ठा किया गया। किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि इसकी मुक्ति कैसे होगी। सब विद्वानों ने एक राय दी। गोकर्ण जी भगवान सूर्य के उपासक थे, अभी अभी सूर्योदय हो रहा था। सब विद्वानों ने राय दी कि देखो, अपने इष्ट का ध्यान करो, भगवान सूर्य से प्रार्थना करो कि प्रभु आप मार्गदर्शन करिए कि जिस आत्मा के कल्याण गया श्राद्ध से भी न होती हो उस आत्मा की मुक्ति का साधन क्या हो सकता है। तो भागवत जी में लिखा हुआ है, भगवान सूर्य गोकर्ण को भागवत जी का उपदेश करते हैं और आदेश है भगवान सूर्य का कि जिसकी मुक्ति गया श्राद्ध से भी नहीं होती हो उसके निमित्त श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई जाए तो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। ये भगवान सूर्य का उपदेश है भागवत जी। इसलिए आज ये परंपरा चल गई, गया श्राद्ध के बाद लोग भागवत कथा जरूर सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आप कितने पीढ़ियों को जान रहे हैं, उनके पहले भी तो कितनी पीढ़ियां आए गए। तो कौन कैसा कर्म के करके गए, किस लोक में वो उनकी स्थिति है, ये हम कैसे तय करें। इसलिए लोग एक साथ दोनों कर देते हैं कि भैया जो पुण्य आत्मा होंगे उनकी मुक्ति तो गया श्राद्ध से हो ही जाएगी, पर कोई ऐसे धुंधकारी जैसे योद्धा भी रहे होंगे कुल खानदान में तो एक बार उनके लिए भागवत जी की कथा भी सुना दो, उनकी भी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए ये दोनों परंपरा आज भी चलती है। तो गोकर्ण जी सूर्य भगवान के उपदेश पाकर के धुंधकारी की आत्मा की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन करते हैं।
अब कथा तो आयोजक चाहे जो भी बने, श्रोता तो कोई भी आ सकते हैं, मना तो है नहीं। यहाँ भी देख लीजिए, आयोजक को एक परिवार को सौभाग्य मिला है आयोजन करने का, श्रोता तो पूरे गांव के हैं, कोई मना तो है नहीं कि कौन आए कौन ना आए। तो बाकी श्रोता तो कोई पंडाल में बैठ गए, कोई कुर्सी पे बैठ गए, कोई सोफा पे बैठ गए। अब प्रेतात्मा बेचारा कहाँ बैठे, जिसके निमित्त कथा हो रही है वो कहाँ जाए। तो देख रहे हैं ना, टेंट पंडाल के लिए जो बांस गढ़ती है, ये बांस का ऊपर का भाग खोखला होता है। धुंधकारी की प्रेतात्मा को बड़ी पीड़ा हो रही थी, तो बड़ी त्वरा थी कथा सुनने की, तो वो बेचारा उसी बांस के कोनर में कोटर में बैठ करके वो कथा सुन रहा था। कथा है भागवत जी में कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई, वो पूरा बांस का गांठ फटता है और धुंधकारी की प्रेतात्मा दिव्य शरीर धारण करके प्रकट होता है और भगवत पार्षद उसे स्वर्ग में विमान सहित वैकुंठ ले जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब इस कथा का एक और मर्म समझ लीजिए। मुक्ति तो भागवत जी की कथा सुनने से ही होनी है, चाहे जितने कर्म कांड कर लीजिए किसी भी तरीके से। और इस कथा में आती है कि कथा सुनने का दो माध्यम है। कुछ लोग तो पंडाल में बैठ के सुन रहे थे और कुछ लोग बांस पे बैठ करके सुन रहे थे। अब ये तय हम लोग को करना है कि हम पंडाल में बैठ के सुन लें कि बांस पे बैठ के सुने। हाँ, मुक्ति बांस पे ही बैठ करके होती है, लेकिन अब बांस वाली मुक्ति गारंटी नहीं है कि कोई गोकर्ण आपके निमित्त कथा कर ही देंगे। नहीं, अब बांस वाली कथा का अर्थ सुन लीजिए, वो कब मिलती है। ये जीवन की लीला जब पूरी होती है तो अंतिम यात्रा किस पे निकलती है, क्यों जी? अब बांस पे बैठा करके रास्ते भर क्या सुनाया जाता है? वही कथा है। भगवान की नाम, भगवान की रूप, भगवान की लीला और भगवान की धाम, इनमें कोई भेद नहीं है। तो रास्ते भर आपको कथा ही तो सुनाया जाता है। यहां बैठ करके भी भगवान की नाम ही तो सुना रहे हैं ना आपको, और क्या सुना रहे हैं। तो एक साधन तो यह है कि जीते जी अपनी हर तिल तिल नारायण को अर्पित कर लीजिए, जीते जी मुक्त होकर के जाइए। दूसरा साधन है कि मरने के बाद लोग रास्ते भर बांस पे कथा सुनाएंगे, फिर अस्थियां चुन करके गंगा जी पहुंचाएंगे, फिर वो बहुत सारे क्रियाकर्म हैं 10-12 दिन के, उसके बाद फिर कोई गया श्राद्ध करेंगे। इतनी लंबी विधि है। कोई गोकर्ण अगर पैदा हो गए कुल खानदान में तो वह भी कर रहे हैं, न कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। वह भी करने वाले बहुत लोग हैं जो विधिवत सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 साल में ठाकुर जी की एक नई लीला हुई, जिसको करुणा अवतार की लीला कह रहे थे लोग। पता है करुणा अवतार लीला, जिसको कोरोना अवतार लोग आप लोग कह रहे थे, हम उनको करुणा अवतार कह रहे थे। 2 साल तक लोग हमको फोन कर करके पूछते थे, महाराज कोरोना कब खत्म हो जाएगा। और हम यही कहते थे कि ये भगवान की कोरोना नहीं, भगवान की करुणा है। जो जो अपने धर्म से च्युत हुए हैं उसी को सिखाने के लिए भगवान ये लीला कर रहे थे। अभी तक हमारे ऋषि मुनि सिखाते थे कि कोई भी सामान छुइए, हाथ धोइए, तब पूजा करिए, तब भोजन करिए, तब जो है सो। इसको पढ़े लिखे लोग हम लोग क्या कहने लगे, ये ब्राह्मणवाद फैलाता है, जातिवाद फैलाता है। अभी करुणा अवतार में नोट पर सैनिटाइजर छीट रहे थे, ये ब्राह्मण बता रहा था। कौन बता रहा था जी? ये कौन बताया आपको कि नोट पर सैनिटाइजर छीटो? गलती से भी 4-5 बार छींक आ गया, आंख मुंह लाल हो गया, तो घर में लोग ऐसे देखते थे जैसे कोई उग्रवादी घुस गया है। जो हर महीने पूरा पेमेंट उठाते रही है ना, वो भी चाय का कप उठाने में डरती थी। संकल्प लेके आई है कि जो है सो हम 7 जन्म तक निभाएंगे, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। वो आधे जन्म में भागने की तैयारी हो रहा था।
ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अरे कहां तक कहें, बेचारा दिल्ली गया कमाने, किसके लिए? तो बाल बच्चा का पोषण करेंगे। दौड़ते भागते दिल्ली से गांव में आया, गांव में लोग घर में नहीं घुसने दे रहे थे। 14 दिन रहो उधर जाकर के, कहा तो पंचायत भवन में। अब बताइए वो बेचारा दिल्ली किसके लिए कमाने गया था जी? उसी घर वाले के लिए बेचारा बैल की तरह खट रहा था, जो घर में घुसने नहीं दे रहे थे। गांव तक पहुंच गया कैसे? दौड़ते भागते पैदल करते। अब गांव वाले लाठी लेके तैयार के, बाहर रहो। ये कौन कर रहा था? ये कोई पंडित जी बता रहे थे? अब सब पढ़े लिखे लोग ब्राह्मणवाद फैलाने लगे और अपने आप को वो ज्यादा समझदार डॉक्टर समझ रहे थे। डॉक्टर सलाह दे रहे थे रोज आकर के कि एकदम छुओ नहीं, हाथ मत मिलाओ। क्यों मिलो गले? अब कौन मना करता था गले मिलने से? कोई ब्राह्मण मना कर रहा था? यही चीज हमारे ऋषि मना करते रहे, हम उसको गलत तरीके से लिए। देखिए इसमें वेद भाव जैसी कोई बात नहीं है, और खास करके अपने यहां ब्राह्मणवाद में जातिवाद बिल्कुल नहीं है। इसका प्रमाण बता देते हैं आपको। काशी जैसे पवित्र नगरी में एक ही समय में गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान हैं शरीर से, उसी समय में संत रैदास विराजमान हैं, उसी समय में संत कबीर दास विराजमान हैं, और थोड़ी ही दूर पे उसी समय में संत मीराबाई विराजमान है। और चारों का जीवन देख लीजिए, ये चारों वर्ण अलग अलग है। गोस्वामी जी पवित्र ब्राह्मण कुल के हैं, आपके कबीर जी का जन्म तो हिंदू परिवार में हुआ, पालन पोषण मलेक्ष परिवार में हुआ। संत रैदास का कुल तो पता ही है आपको। मीराबाई छत्रानी है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों संतों की प्रतिष्ठा एक साथ है कि नहीं है? और काशी के शायद ही कोई ऐसे विद्वान होंगे जो संत रैदास के चरणों में बैठ के सत्संग नहीं करते थे, संत कबीर के चरणों में बैठ के सत्संग नहीं करते थे, संत गोस्वामी जी के चरणों में बैठ करके सत्संग नहीं करते थे। और आज भी हम बता रहे हैं, शायद ही कोई ऐसे विद्वान ब्राह्मण हैं जो मीराबाई की पद नहीं गाते हों, कबीर जी का पद नहीं गाते हों, रैदास जी का पद नहीं गाते हों। कोई भेदभाव है अपने यहाँ? वेद भाव दिमाग में बिठाया गया अपनी लोभ लाभ के लिए, अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए। अपने यहाँ भेदभाव कैसे मिटाया गया उसको बता देते हैं। हम देखे हैं जन्म से ब्राह्मण हैं, पर हमारे यहाँ जब कोई उत्सव होता है, विवाह होता है, तो हमारे यहाँ जो चर्मकार ढोल बजाने आते हैं वो ढोल बाद में बजाते हैं। हमारे यहाँ की माताएं उनकी ढोल की पूजा पहले करती है जाके। अब बताइए होता है कि नहीं होता है? अगर हमारे यहाँ छुआछूत होता तो हम क्यों छूते उसके उस अंग को? बात वहां पैसे की नहीं है कि 5 रुपया मिला कि 500 मिला, उनका सम्मान है कि नहीं हमारे यहाँ? आपके यहाँ भी ये परंपरा रहा होगा, अब भले धीरे धीरे विलुप्त होते चला गया। अपने यहाँ कभी किसी का अपमान नहीं है। अब जो जिस लायक व्यवस्था में जी रहा है उसका एक मर्यादा बनाया गया। अब आप ही का पूरा शरीर है, और अब जब आप बाथरूम जाते हैं तो शरीर की शुद्धि करते हैं। जब तक मल शुद्धि करते हैं उसके बाद उस हाथ को साबुन से मिट्टी से न धो लें तो उस हाथ से आप अपना मुंह छुएंगे, तो क्या उस हाथ के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं? बताइए, आप ही का अंग है कि नहीं है? हाथ भी और मुंह भी। ये अत्याचार नहीं है, ये मर्यादा है। और अपनी मर्यादा को भूलना यही धुंधकारी की श्रेणी में ले जाकर खड़ा कर रहा है। अपनी अपनी मर्यादा में रहें तो एक ब्राह्मण अगर आपके यहाँ पूजा कराने आता है तो समाज का 10 लोगों का सहयोग है, 10 लोगों की जीविका चलती है। अब बताइए, आपके यहाँ पंडित जी आएंगे विवाह कराने, तो उनके पूजा के लिए आम का पत्ता, फूल, ये सब कौन लाएगा? गाय का गोबर कौन लाएगा? नाई की जरूरत है कि नहीं है? कलश बनेगा तो चुक्का लाइए, प्याला लाइए, ढकनी लाइए, दिया लाइए। इसमें जो है सो कौन लाएगा? पंडित जी बना के लाएंगे। फूल लाइए, पान का पत्ता लाइए, कहां से लाइएगा?
पंचामृत बनाना है तो दूध दही घी कहाँ से आएगा? हर जाति का इसमें सहयोग है कि नहीं है? और हर कोई अगर अपनी मर्यादा में रहे तो इसमें कहाँ कोई अत्याचार की बात आती है? बताइए। हर वर्ग का पोषण है कि नहीं है हमारे यहाँ? अब मुश्किल यह है कि सब कहें कि नहीं नहीं हम ही पंडित जी बन जाएंगे। बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका लाभ नहीं है। जैसे आप स्कूल चलाते हैं, 20 टीचर हैं और 20 कहें कि हम ही प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल से हम कम पढ़े लिखे हैं, तब चल गया आपका स्कूल। ज्यादा पढ़े लिखे होने का मतलब ये थोड़े होता है कि अपनी मर्यादा भूल जाइए। अपनी अपनी मर्यादा में रहें, यही हमारी संस्कृति सिखा रही है। और ये हम भूलते जा रहे हैं तो प्रकृति अब सिखाने का तरीका बदल रही है। हम मनमानी करने लगे थे, 2 साल में ऐसी मनमानी ठाकुर जी किए, फुर्सत नहीं मिलता है। इतना बढ़िया फुर्सत मिला ना जी। नहीं, पूरे गांव में इतने ही लोगों की जनसंख्या है, बाकी सब क्यों नहीं आ रहे हैं कथा में? टिकट लग रहा है। क्यों कमल जी टिकट रखे हैं कुछ? बाकी क्यों नहीं आ रहे हैं? फुर्सत नहीं मिल रहा है। 2 साल इतना बढ़िया फुर्सत मिला सबको, ठाकुर जी दिखाए कि कितना काम तुम कर सकते हो। फिर लोग घर से नहीं निकल रहा था। फुर्सत है। अच्छे काम के लिए फुर्सत नहीं मिलेगा तो बुरे काम के लिए तो फुर्सत निकलवा देंगे ठाकुर जी। ये धुंधकारी की कथा क्या है? ये हर जीवात्मा की कथा है। हम धुंधकारी की श्रेणी में जाने की तैयारी कर रहे हैं कि गोकर्ण की श्रेणी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये बात हम इसलिए बताए कि अब बांस वाली कथा सबको नसीब नहीं है। वो 2 साल में बहुत सारी ऐसी लीला हुई जिसको अंतिम वाला राम नाम नहीं मिला। एक के बार जो है सो क्या आता था, वो बड़का जेसीबी उठा करके किधर डाला पते नहीं चला, समझे कि नहीं? तो न तो बांस पे बैठने का मौका मिला, न तो राम नाम सुनने को मौका मिला। अब वो गारंटी नहीं रह गया है कि अंतिम में बांस वाली कथा मिल जाएगी। तो अब एक ही गारंटी है कि अब पंडाल वाली कथा सुन लीजिए जीवन में प्यारे, जीते जी मुक्ति। क्योंकि अब उस कथा की गारंटी नहीं, वैलिडिटी खत्म। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो। अब तो हॉस्पिटल से बॉडी लेने लोग डर से नहीं जा रहे थे, वहीं से सब हॉस्पिटल वाले ही करके बस फोटो दिखा दे रहे थे कि हो गया, समझे कि नहीं? लोग मान भी ले रहे थे कि हाँ हो गया। ये क्या है? अब बांस वाली कथा कंफर्म नहीं रही है, पंडाल वाले पर ही भरोसा है। इसलिए जब जब मौका मिले, जो धुंधकारी अभी तक नहीं आ पा रहे हैं वो बन जाए गोकर्ण, कल से आ जाइए कथा में, समझे कि नहीं? क्योंकि अब खुद से तो 5 लाख लगा करके करवाने का है नहीं, तो भैया जहां हो रही है वहां तो बैठ के सुन लें। अच्छा तो यह है कि हर व्यक्ति को करवा करके सुनना चाहिए, लेकिन चलिए परिस्थिति बस या मन स्थिति बस हम करवा के नहीं सुन रहे हैं, तो जहां हो रहा है वहां तो सुन लें। अब इतना आलसी कि बगल में जो है सो एक विनोद में हम कथा करते हैं, 2 आलसी पड़े थे और उसमें एक बीड़ी पीता था, तो दूसरे को बोला कि जो है सो बीड़ी जलाने के लिए माचिस लाओ। बोले नहीं नहीं, माचिस लाने कौन जाए, इतना मेहनत करके बीड़ी पीना है। भगवान कृपा करेंगे तो यहीं आ जाएगा आग की व्यवस्था। और थोड़ी देर में जिस मकान में वो बैठा था उसमें आग लग गया, समझे कि नहीं? तो एक आलसी बोला कि देखो देखो आग जल रहा है, अब तो बीड़ी जला लो। बोला पड़े रहो, थोड़ी देर में आग यहीं आ जाएगा जलते जलते, तब जला लेना, समझे कि नहीं? अब जो बीड़ी जलाने के लिए भी नहीं उठ रहा है तो अब तो उसका पूरा शरीर जलने का। तो कथा करवा के नहीं सुनने का सौभाग्य है, तो भैया जो करवाने का सौभाग्य ले लिए हैं, एक बार वहां बैठ के तो सुन लेना चाहिए कि नहीं? सुन। अच्छा मेरे को क्या फर्क पड़ता है 5 लोग सुने या 500 सुने, अपनी तो दक्षिणा पक्की है ना जी? क्या फर्क पड़ता है मेरे को? ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जो अभी तक आलस में पड़े हैं कि बीड़ी यहीं जलाएंगे जब बॉडी जलेगा, समझे कि नहीं? तो वैसे आलसी आलस छोड़ करके आ जाएं, पंडाल में बैठ करके सुन लें। अभी भी 5 दिन से ऐसे
देखिए हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना ये होती है कि जो चीजें हमें आसानी से मिलती है उसका कीमत नहीं समझ में आता है। जैसे आपके यहाँ हम 1.5 दिन का ऑफर दिए थे कि गुरुदेव का जो साहित्य 100 रुपया का लेगा उसको जो है सो हम अपनी तरफ से वो रुद्राक्ष प्रसाद में देंगे। कुछ लोग लिए, कुछ लोग पड़े रहे। अंतिम में आपको याद है ना, वो महिला आपसे पैरवी करवा करके ले गई है रुद्राक्ष कि हम 1100 रुपया इसका दक्षिणा आपको दे देंगे और सर गारंटी लिए हैं कि आपको हम अकाउंट से भेज देंगे। जो चीज हम फ्री में बांट रहे थे बाद में लोग 1100 रुपया में मांग रहे थे पैरवी करवा करके। अभी 2 दिन पहले की बात है, समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि 1.5 दिन बाद हम बोल दिए कि अब ऑफर खत्म, अब नहीं मिलेगा किसी को, बात खत्म, समझे कि नहीं? तब लोगों को लगा कि अच्छा उनको मिल गया हमको नहीं मिला, तो लीजिए हम पैसा देते हैं, हमको दे दीजिए। हम क्या पैसा से भी नहीं देंगे। जब आसानी से मिल रही थी, अच्छा उस समय जो आए सबको दिए कि नहीं दिए? मना तो नहीं था, लेकिन उस समय लोगों को लगा कि अच्छा इसका क्या महत्व है। उसका महत्व तब पता चला जब उनको 1100 दे के खरीदना पड़ा। बहुत लोग लिए, समझे कि नहीं? हमकी ऑफर बस 1.5 दिन के लिए था। 1.5 दिन मतलब शाम के टाइम में घोषणा किए थे कल 1 दिन ऑफर चला, तो 1.5 दिन, और कल शाम में ऑफर बंद कर दिए हम कि अब किसी को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि साहित्य स्टॉल पे जितना साहित्य था सब निकल गया था 1.5 दिन में। हम कि अब साहित्य ही नहीं है तो ऑफर किस पे दें, समझे कि नहीं? और तब लोग पैरवी करवाना शुरू कर दिए कि अब कितना पैसा में मिलेगा। यही है जीवन की दुर्घटना। जो चीजें आसानी से मिलती है तो लगता है कि अच्छा ये सब तो बाबा जी लोग का धंधा है, होते रहता है, समझे कि नहीं? जब मुश्किल से मिलती है तब लगता है कि अच्छा हमको भी मिल जाता तो बढ़िया था। कथा जितनी आसानी से मिल जा रही है लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो सोचिए वो करवा करके लाभ कैसे ले पाएंगे। कितना सुंदर अवसर है, दिन भर अपना काम भी कर लीजिए, शाम में 2-3 घंटे का सत्संग कर लीजिए, और ये मौका आपको अवसर के रूप में भगवान दिए हैं। जो आयोजक हैं वो अपने पिता की पुण्य स्मृति में करवा रहे हैं। एक जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए, हमारे कमल जी चारों भाई के लिए। 4 ही भाई है ना, नहीं नाम हम चूंकि 4 ही को जानते हैं। क्या क्या नाम है? प्रमोद जी, सुबोध जी और कमल जी। एक और कौन है? आमोद जी। क्या बात है, लगभग याद ही था हमको। तो ये चारों भाइयों का वास्तव में परम सौभाग्य है। देखिए सच बात ये बताएं कि ये आप नहीं करवा रहे हैं, ये आपके पूर्वजों की अनुग्रह से हो रहा है, उनकी कृपा करुणा की बरसात हो रही है, तब ये सौभाग्य आपको मिल रहा है। जैसे बर्फ कहीं हिमालय पे पड़ती है और ठंडक गांव में बढ़ जाती है, उसी प्रकार से देवलोक में, पितृलोक में कोई हमें बैठ करके याद करते हैं, तब हमारे जीवन में कुछ सुंदर अवसर आता है अच्छा काम करने का। प्यारे, ये देखने में लगता है कि बहाना वो बना, माध्यम वो बने, व्यवस्था ऐसे बनी, वास्तव में ऐसे नहीं बनती है। ये कहीं न कहीं प्रिया प्रीतम की मुस्कुराहट बता रही है कि कुंज निकुंज में बैठ करके हमारे प्रिया प्रीतम हमको याद कर रहे होंगे, तब हमारी वाणी से उनका गुणगान हो रहा है। प्यारे, ये बानक इतनी आसानी से बनती नहीं है। ये भागवत जी की कथा के बारे में भागवत जी में एक श्लोक आता है, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये प्रेतों की भी मुक्ति करा सकता है। तो प्यारे जीते जी जो श्रद्धा पूर्वक इनका सेवन करे उनको क्या नहीं मिल सकता है। धुंधकारी जब मरने के बाद कल्याण जिसका हो सकता है, तो जीते जी जीवन भर जो भगवान के शरणागति रह करके कथा सुने, उनकी भक्ति करे, उसको तो भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। भगवान स्वीकार के हैं, अहम भक्त्या पराधीना, हम तो अपने भक्तों के अधीन होते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठते, भगवान बताए हैं गीता में कि हे अर्जुन, हम अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। ये फिर शरीर ही मंदिर बन जाएगा, फिर जीवन ही चलता फिरता है आपका मुक्ति का खजाना बन जाएगा। अरे अपनी मुक्ति की चले क्या, आप जिसका मुक्ति का संकल्प कर लेंगे उसकी मुक्ति हो जाएगी।
हमारे ऋषि मुनि महात्मा जिसके नाम का संकल्प कर लेते हैं उसकी मुक्ति करवा देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ा हुआ एक स्मरण सुना करके एक भजन के साथ आज की कथा पूरा करेंगे। ये देखने में लगता है कि हम किसी के माध्यम से गुरु जी से जुड़ गए, माइक की आवाज सुन करके कथा में आके बैठ गए, यज्ञ हो रहा था वहां भीड़ में हम दीक्षा ले लिए। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता क्या है उसकी एक सत्य घटना सुन लीजिए। उन दिनों हमारे गुरुदेव मथुरा में रहा करते थे। एक व्यक्ति निसंतान था, आत्मदेव जैसा, वो वृंदावन जा रहा था दर्शन करने। वो गुरुदेव को जानता भी नहीं था, पर उसके गांव में उसके कोई जानने वाले परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य रहा होगा। बोला कि देखो भाई, तुम वृंदावन जा ही रहे हो तो मथुरा से वृंदावन जाने का जो रास्ता है उसी रास्ते पे हमारे गुरु जी रहते हैं, तुम वहां चला जाना। गायत्री तपोभूमि के नाम से वो स्थान प्रसिद्ध है। तुम हमारे गुरु जी से मिल लेना और अपनी प्रार्थना बता देना। तो उसको लगा कोई भाव नहीं जगा उसके भीतर, उसको लगा कि वृंदावन जा ही रहे हैं तो मथुरा में भी 2 मिनट गुरु जी को प्रणाम करते चले जाएंगे, क्या बात हो गई उसमें। अब ये भी कह रहा है तो वहां भी चले जाएंगे। तो वो ऐसे भी मथुरा से उतरते हैं तो सबसे पहले तपोभूमि आती है, वृंदावन बाद में आता है। आज भी आप जाएं तो मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता है स्टेशन से धाम वृंदावन का। तो वो व्यक्ति सबसे पहले तपोभूमि उतरा, वहां परम पूज्य गुरुदेव से मिला और वो अपनी बातें बताया कि गुरुदेव हम बाकी सब तो ठीक है, बस एक संतान का अभाव है। आपकी कृपा से आपका ही कोई भक्त हमें यहाँ भेजा है, अगर हमारे जीवन में भी एक संतान की प्राप्ति हो जाती तो बड़ी कृपा होती आपकी। गुरुदेव बोले बेटे हाँ जा, हम एक आत्मा को भेज देंगे तुम्हारे घर। गुरुदेव इतने सहज भाव से बोलते हैं, क्या कहना। बोले हम एक आत्मा को भेज देंगे तुम्हारे घर, जा तुम निश्चिंत रहो। तुम्हें हमें मेरा एक भक्त भेजा है तो तुम्हारे घर भी हम एक आत्मा को भेज देंगे। ये बात आई गई होगी, वो वृंदावन गया, जो भी उसका अपना दर्शन का प्रोग्राम रहा होगा, दर्शन किया, तीर्थ में घर गया और कुछ ही दिनों बाद उसे एक संतान की प्राप्ति हुई। संतान प्राप्ति के लगभग 6 वर्ष बीते। 6 वर्ष बाद फिर उसको वृंदावन की याद आई, वृंदावन एक बार फिर दर्शन करें। और जब वृंदावन की याद आई तो फिर याद आया कि अरे गुरु जी से भी मिले थे, इसी रास्ते पे तो हैं। तो फिर मन में आया कि चलो वृंदावन जा ही रहे हैं तो एक बार गुरु जी को बच्चे से भी प्रणाम करवा दें। तो वो मथुरा स्टेशन उतरा और सबसे पहले तपोभूमि गया और गुरु जी उस समय कुछ लिख रहे थे। सहज भाव से वो पति पत्नी प्रणाम किया। छोटा बच्चा 6 साल का, आज भी लोग कहते हैं बेटा महाराज जी को प्रणाम करो। अब बच्चा क्या पता महाराज जी कौन होते हैं, क्या होते हैं, पर लोग भाव से कहते हैं बच्चों को। वह व्यक्ति भी अपने छोटे बच्चे को बोला कि बेटा गुरु जी हैं, इनका पैर छुओ, प्रणाम करो। जैसे ही वो बच्चा गुरु जी को प्रणाम किया, गुरुदेव अपनी लेखनी छोड़े और उस बच्चे पे दृष्टि देखे और देखते ही गुरुदेव के मुख से बस एक बात निकली कि अरे ये तो वही आत्मा है जिसको मैंने भेजा था यहाँ से, ये तो वही आत्मा है जिसको मैंने भेजा था। सोचिए 6 वर्ष पहले जो निसंतान दंपत्ति आया था, जिसको सहज ही बोल दिए थे गुरुदेव की एक आत्मा को भेज देंगे, 6 साल बाद वो पहुंचता है और गुरुदेव देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो वही आत्मा है जिसको मैंने भेजा था तुम्हारे घर में। ये क्या है, ये कथा हम उसकी जीवनी नहीं सुना रहे हैं, ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि हम कब कहाँ पैदा हो, कहाँ जुड़े, यह भी भगवान तय करके भेजते हैं प्यारे, कि हमको कब कहाँ जाना है ये निश्चय भी गुरु जी का किया हुआ है। गुरुदेव में और भगवान में कोई भेद नहीं है।
तो हम कब कहाँ किसके माध्यम से जुड़ेंगे, कहाँ किस माध्यम से हमें क्या प्राप्ति होगी। हमें लगता है कि हमारा एक मित्र बता दिया और हम घूमते घूमते चले गए और हम वहां देख करके प्रभावित हो गए, ऐसी बात है नहीं। वास्तव में जिनके ऊपर गुरु गोविंद की करुणा कृपा की बरसात होती है उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त होती है प्यारे। तो हम सबको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 7 दिनों तक भगवान की करुणा कृपा की बरसात हो रही है। दुनिया से तो हम हार ही चुके हैं, अब गुरुदेव के द्वार भगवान के द्वार आ चुके हैं। आइए एक सुंदर सा भाव गुरु गोविंद के चरणों में। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। आज गुरु गोविंद के चरणों में यही भाव समर्पित करके आज की कथा को विराम देंगे। आइए सुंदर सा भाव। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में कन्हैया तेरी याद न आई, दुख में कन्हैया तुमसे प्रीति लगाई। सुख में कन्हैया तेरी याद न आई, दुख में कन्हैया तुमसे प्रीति लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते केवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते केवनहार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम पे ही कान्हा मेरी आस बंधी है। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम पे ही कान्हा मेरी आस बनी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ही ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ही ठिकाना। मैंने
तुमको माना है माता पिता संसार, मैंने तुमको माना है माता पिता संसार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा सरकार। एक बार सभी भाव से बोलेंगे राधे राधे, थोड़ा प्यार से बोलेंगे, राधे राधे, सब मिल के बोलेंगे, राधे राधे, जोर से बोलेंगे, राधे राधे, और जोर से बोलेंगे, राधे राधे। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। कथा का समय तो ऐसे पूरा हो गया है, पर 15 मिनट और अगर आपके पास समय हो तो एक बहुत महत्वपूर्ण कथा सुनानी है। 15 मिनट समय है और आप लोग के पास बैठेंगे 15 मिनट। वाह भाई, आप श्रोता है ना, आपसे इजाजत लेनी पड़ती है। समय हो गया है 3 घंटा पूरा, 15 मिनट बहुत अद्भुत कथा है। कथा क्या है, हम पिछले कथा से क्रम से कुछ कर्म कांड पे चर्चा कर रहे थे। उसमें एक बहुत अच्छा विधि है कर्म कांड की, इसको अलग ही कर लो, इस कथा को, ये अलग से अपलोड हो जाएगा।